हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास संस्कार। ये बीच में व्याकरण का टॉपिक पढ़ लिया। अब हमारा ये दूसरा चैप्टर है, दूसरे पाठ का ये आगे का है। इतयुक्तवा, इतयुक्तकत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है। काक है कक्षा अभ्यंतरात त्रस्त्र है मंजूषा निसार्यम ताम प्रत्यय एवत। ऐसा कहकर वो कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटियां, मंजूषा यानी कि 3 पेटियां संदूक निकाल कर, निसार्य निकाल कर उससे का प्रत्यय वदत। इसमें प्रति प्लस अवदत, इसमें क्या है प्रति प्लस अवदत। तो यहाँ पर यण संधि हो रही है। पेटियां निकाल कर उससे कहता है बालिके हे बालिका यच्छेचम गृहणाम मंजूषक्याम लघुतमा मंजूषाम प्रगृहाम बालिक्याम कथितम ईयत एवं मंदिर तंडुलाम मूल्यम। अपनी हे बालिका अपनी इच्छेचम, अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक, मंजूषा यानी कि एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषा, छोटी संदूक लेकर वह बालिका है जो लड़की है, उसने कहा कथितम का यम यम मंदिला कौन मूल्यम, यह मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्यम तया मंजूषा समुद्रम घाटिता, समुद्र घाटिता, घर आकर के उस लड़की ने घर आकर के उस संदूक को खोला। तस्या महराणी हिरकाणी विलोक्यम सा प्रहर्षिता तद्दिता नाम च संजाता, और उसमें से उसने बहुत सारे बहुमूल्य हीरे को देखकर प्रसन्न हो गए। प्रहर्षिता प्रसन्न होगी, इसमें प्रउपसर्ग है। विलोक्य वि उपसर्ग हो गया, फिर लोक्य में लयप प्रत्यय हो गया। संजाता इसमें संप्रत्यय है। तो बहुमूल्य हीरों को देखकर प्रसन्न हो गए, उसी दिन से वह धनिक हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं, और आगे एक कड़ी और बच रही, उसको और पढ़ लेते हैं। 2 कड़ी हैं। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धवयम नयसौता है, इसमें भी नि प्लस अवस्था है, तो इसमें भी यण संधि हो रही है। उसी गांव में एक दूसरी लालची, लुब्धा यानी कि लालची वृद्धा या बुढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी, एक बेटी थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या से वह उस सुनहले कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्य तपे तंडुलाम निक्षिप्तम तयापि सौसुता रक्षात नियुक्ता, और सूर्य की धूप में चावलों को सुखाने के लिए उसने रख दिया। चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए वहाँ पर खड़ा कर दिया या नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष है काक है तंडुलान भक्षणयम तामपि तत्र व कार्यते। देखो तथैव तथा प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। उसके बाद उसी तरह वह सुनहला कौवा है, सोने का जो कौवा है, वो चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया, और सुबह जाकर वहीं बुलाया। प्रातस्तर गत्वा सा काकम निर्वस्तिम प्रवाच, और सुबह जाकर वहाँ जाकर मैं कोई से निंदा करती हुई बोली। निर्भर से निंदा करती, भो नीच काक हे, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ। महम तंडुल मूल्यम प्रसिद्धि, मेरे महम यानी कि मेरे जो वो है, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। काको बृहत, कौवा बोलता है, अहम तम कृत्य सोपान उतारे, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो तत्म कथम, तो वो बोलता है बोलो सोने की बनी हुई, स्वर्ण में रजत में त्राण में, बोलो सोने की बनी हुई, चांदी की बनी अथवा तांबे की बनी हुई। गर्विता है, गर्व से भरी हुई वो बच्ची है, घमंड से भरी हुई वो बालिका कहती है। स्वर्णमयी सोपान में मागच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काकेरस्तम ताम्रम सोपानम प्रायच्छते, परंतु वो जो सोने का कौवा होता है वो उसको कोए को उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया, उसको तांबे की सीढ़ी दे देता है उतरने के लिए। स्वर्ण काके भोजन में ताम्र, और भोजन भी उसको सोने के उस तांबे के उसमें ही बर्तन में ही कराता है। एक कड़ी और बच गई स्टूडेंट, ये और कर लेते हैं आज। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरम त्रस्त्र मंजूषा तत्पर सम्मिलित्वा में से इत्वा।
घर वापस लौटने के समय सुनेले कोय ने कमरे के अंदर से लाकर उसको 3 पेटियां बालिका के सामने रख दी। लोभाविष्टा सा व्रतम मंजूषा ग्रहती, और लोभ से ग्रस्त थी, इसलिए 3 पेटियां रख दी। तो लोभ से गिरी लड़की ने उसे बड़ी संदूक ही ग्रहण की। गृहमागत्या सा तरसिता यावत मंजूषा मुदं घाट्यति तावत तस्याम भीषण है कृष्ण सर्पो विलोकित। लोभ में आ गई थी और इसलिए उसने बड़ी संदूक ले ली थी। घर आकर उसने प्रसन्न होते जैसे ही संदूक को खोला वैसे उसे भयंकर काले सांप को देखा। लुब्ध्वा बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, जो काला सांप देखा इस प्रकार से उस लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रजनते, लोभ का फल उसको प्राप्त है, उसके पश्चात उसने लोभ छोड़ दिया। स्टूडेंट ये अपना कंप्लीट हो गया है चैप्टर। ओके।